हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी प्रेशर की डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी की। तो तुम जानते हो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। तो इसके अंदर जो सेकंड टॉपिक है वो है डेंसिटी, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इसको तुम 11th क्लास से डिस्कस करते हुए आए हो। तो डेंसिटी of any material is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं भाई? डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हो? सॉरी, डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। पता है ना, 9th क्लास से हम पढ़ते हुए आए। डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अच्छा जी, आगे देखो, इफ ए बॉडी मास m occupies वॉल्यूम v, मीन्स ये v वॉल्यूम के अंदर कवर हो जाती है। occupies वॉल्यूम v, then density of body is rho equal to m upon v। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, बताइए अपने को। इसको रो से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखोगे, स्केलर क्वांटिटी होती है एंड यूनिट। अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? केजी पर मीटर क्यूब इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में तो ये हो गई, और या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई क्या? वेरी गुड। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है डेंसिटी का। डेंसिटी का देखो, मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं तुमसे कहूं वाटर की डेंसिटी 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। सही है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम एक वेसल लें, कंटेनर लें, जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? जब उसकी लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ और हाइट ये 1 मीटर हो। तो हमारे दिमाग में देखो एक इमेजिनरी बॉक्स बन जाता है, बन गया। हमारे दिमाग में इमेजिनरी बॉक्स बन गया है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 1 मीटर है। डन। अब उसके अंदर हम वाटर फिल कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम उस वाटर का मेजरमेंट करें, उसका वेट करें, तो हमारे सामने अमाउंट आएगा 10⁻³ kg। क्लियर? मीन्स अगर वॉल्यूम हम 1 मीटर क्यूब लें तो अमाउंट कितना आता है? 10⁻³ kg। इसका मीनिंग हुआ ये। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब मैं कुछ एक टेबल बनाते हैं, और उस टेबल में कुछ स्पेशल जो सब्सटेंस हैं उनकी यूनिट लिखते हैं, सॉरी उनकी वैल्यू लिखते हैं डेंसिटी की। ठीक है, लेकिन देखो उससे आने से पहले एक बात और है इम्पोर्टेंट। कभी कभी हमें जो डेंसिटी है वो लीटर में भी गिवन हो सकती है, और तुम्हें पता है लीटर भी वॉल्यूम की एक यूनिट होती है, जानते हो ना। तो इसकी यूनिट किलोग्राम पर लीटर भी हो सकती है, किलोग्राम पर लीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ, और केजी पर एलटीआर लीटर। ठीक है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और किलोग्राम पर लीटर। और लीटर भी क्या है? यूनिट ऑफ वॉल्यूम। और यहाँ एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो क्या है? 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³
मीटर क्यूब। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना। अगर लीटर को हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ऐसे, और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ऐसे। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अच्छा जी, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम कुछ स्पेशल सब्सटेंस की डेंसिटी लिखते हैं। ओके, जो स्पेशल है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। उससे क्या होगा, हमारे सामने और थोड़ी क्लियर पिक्चर हो जाएगी डेंसिटी की। देखिए, इधर लिखा हमने फ्रूट्स और इधर लिख दिया उसकी डेंसिटी। ठीक है, और ध्यान रहे डेंसिटी फिलहाल लिखी जा रही है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो जैसे सबसे पहले मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया था वाटर, और अभी बताया 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, ऊपर ही लिख दिया है। नेक्स्ट सी वाटर की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 1.03 मल्टीप्लाई 10⁻³। तो क्योंकि तुम्हें पता है उसमें साल्ट मिला होता है ना, तो थोड़ी सी उसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मरकरी की। मरकरी की होगी 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³। तो देखो इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग चलो एक बार मैं और डेंसिटी पर दोबारा आता हूँ। हम अगर वाटर और मरकरी की कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। आई रिपीट अगेन, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। सही? तो इसका मतलब मरकरी की डेंसिटी 13.6 टाइम्स ज़्यादा है वाटर से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, जिस कंटेनर में 1 kg पानी आता है, हम सुबह सुबह दूध लेते हैं, वो लेके आता है ना। तो अगर हम देखो, जो दूध वाला होता है इसके पास 1 लीटर होता है, मतलब लीटर होता है ना, तो लीटर और केजी दो अलग चीज़ें हैं। लीटर इज नॉट इक्वल टू केजी। तो हम जो दूध लेते हैं 1 किलोग्राम नहीं लेते हैं, हम 1 लीटर लेते हैं, और लीटर थोड़ा सा किलोग्राम से कम होता है। ये कन्फ्यूजन दूर करो, लीटर और किलोग्राम तो ये बिल्कुल सेम नहीं है। जैसे बोलते हैं ना 1 किलो दूध, तो एक्चुअली वो 1 किलो दूध नहीं होता है, वो 1 लीटर दूध होता है ना, और लीटर थोड़ा किलोग्राम से कम होता है। खैर, मैं वापस आ जाता हूँ। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने एक कंटेनर लिया है 1 kg का, जिसमें 1 kg वाटर आता है। ठीक है, अगर उसी में हम उसी कंटेनर में, जिस कंटेनर में 1 kg वाटर आता है, अगर उसी कंटेनर में हम मरकरी को फिल करते हैं तो उस मरकरी का वेट 13.6 आएगा। फिल कर पा रहे हो? कंटेनर पानी भरा तो 1 kg, और मरकरी भरा तो 13.6 kg। क्लियर? तो ये हो गया डेंसिटी, थोड़ा आइडिया लग जाता है इससे। ठीक है, ये हो गया भाई। अच्छा जी, अगर हम ब्लड की बात करें, जो ब्लड है ना, तो ब्लड की डेंसिटी भी अप्रोक्सीमेट, थोड़ा थोड़ा पानी के अप्रोक्सीमेट ही होती है, 1.06 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात ब्लड हो गई। अगर हम बात करें नॉर्मल अपनी एयर की, है ना, तो 1.29, और ध्यान दो मल्टीप्लाई 10⁻³ नहीं है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अब अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन है तो टाइप का एयर ही, हाँ नहीं, तो ये हो जाएगी 1.43। भाई ऑक्सीजन है तो एक टाइप की एयर ही, लेकिन एयर से थोड़ी हैवी है, जो हमारी नॉर्मल एयर है। और हाइड्रोजन की बहुत कम होती है। क्यों? देखते हो ना तुम, जो बैलून भरे होते हैं, जिन बैलून में हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरी होती है, वो फ्लोट करते हैं एयर में, ऊपर उड़ जाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसकी डेंसिटी हमारी एयर से भी कम है। देखो एयर की डेंसिटी इतनी है, हाइड्रोजन की इतनी है, तो क्या देख रहे हैं हम, हाइड्रोजन की डेंसिटी एयर की कंपेयर में बहुत कम है, जिसकी वजह से वो चीज़ फ्लोट कर जाती है, और ये वाले बैलून जो है ऊपर उड़ जाते हैं। एक टर्म है स्पेस। स्पेस समझ रहे हो? खुला आकाश, स्पेस की भी कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है, और वो होती है अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻20। मीन्स
स्पेस हम क्या बोलते हैं, स्पेस का मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्पेस का मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, प्योर वैक्यूम है। लेकिन अगर हम उसका भी मेजरमेंट करें, अपना एक कंटेनर लेकर जाएं, है ना, और उस कंटेनर को मेजर करके देखें तो उसमें 10⁻⁻20 kg वेट वहाँ पर भी आएगा इंटरस्टेलर स्पेस में, ठीक है, इंटरस्टेलर। और इंटरस्टेलर स्पेस क्या बोलते हैं, द रीजन बिटवीन टू स्टार, ठीक है, जहाँ हमारा स्टार की ग्रेविटी खत्म, बल्कि ग्रेविटी तो कभी खत्म नहीं होती है, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो जैसे हमारा एक सन हो गया और कोई हमारे पास वाला सन ले लो, जैसे अल्फा सेंचुरी है हमारे सबसे नज़दीकी स्टार, तो सन है, और सन के अलावा अगर हम बात करते हैं तो अल्फा सेंचुरी है। इसके बीच का वो रीजन जहाँ पर सन की ग्रेविटी और अल्फा सेंचुरी दोनों की ग्रेविटी सेम हो जाती है, उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस, है ना। और अगर हम उस खाली रीजन की भी डेंसिटी लें तब भी 10⁻⁻20 आया करती है, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, ओके। और एक और सब्सटेंस है जिसका नाम है ओस्मियम, ठीक है, ओस्मियम, केमिस्ट्री में पढ़ते हो तुम, तो उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना, ठीक है, ओस्मियम की। तो चलो ये चीज़ मैं और लिख देता हूँ, जैसे गोल्ड की, सिल्वर की, ओस्मियम की, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। तो अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो ये हो गया इंटरस्टेलर स्पेस, है ना, और मैक्सिमम पर अब आएंगे, कुछ और स्पेशल जो एलिमेंट हैं उनके बारे में लिखते हैं। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया ओस्मियम की हाईएस्ट हुआ करती है, ओस्मियम, है ना, ओ एस से रिप्रेजेंट किया करते हैं केमिस्ट्री में, और 76 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसकी सबसे डेंसिटी सबसे हाईएस्ट और अमाउंट है 22.59 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर हम लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में मरकरी की थी, नोट कर लेना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी मरकरी। सिल्वर की बात करें अगर हम, तो सिल्वर की भी ठीक ठाक होती है काफ़ी, 49 मल्टीप्लाई 10⁻³, ठीक है, 10.49 मल्टीप्लाई 10⁻³, ये हो गया हमारा सिल्वर। अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड की, तो गोल्ड की हो जाती है 19.30 मल्टीप्लाई 10⁻³। तो गोल्ड भी बहुत ज़्यादा डेंस होता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट, मतलब महंगा भी है, एक्सपेंसिव भी है। और अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी तो सबसे ज़्यादा होती है, 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻17, 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻17। लेकिन चूंकि न्यूक्लियस कोई मैटर वगैरह तो है नहीं, इसलिए हम हाईएस्ट इसे ना बोलकर मैक्सिमम इसे बोल लेंगे। लेकिन क्यों, देखो, क्योंकि न्यूक्लियस इकट्ठे नहीं हो सकते, समझ रहे हो, जैसे ओस्मियम में एक एलिमेंट है ना, तो बहुत सारे एटम पास पास आ जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस पास पास नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको हाईएस्ट कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम प्योर न्यूक्लियस की डेंसिटी देखें तो वो तो इनकी कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा है। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक डेंसिटी। ये तो हो गया डेंसिटी, उस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।